इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में धमाके का मामला है। छात्र विशाल कुमार गिरफ्तार किया गया है। साजिश के आरोप में विशाल को गिरफ्तार किया गया है। पीसीबी हॉस्टल में रहता था विशाल कुमार। विशाल के नाम पर अलॉट है कमरा नंबर 68। कमरा नंबर 68 का आवंटन भी निरस्त कर दिया गया है। कमरे में रह रहे दोनों छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों छात्रों के परिजनों को भी बुलाया गया है। कमरा नंबर 68 में ही फटा था ये बम। दो पूर्व छात्र कमरे में बना रहे थे बम, प्रभात यादव और प्रत्युष सिंह। धमाके में दोनों पूर्व छात्र घायल भी हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कमरा नंबर 68 का आवंटन निरस्त कर दिया गया है और इसमें गिरफ्तारी भी की गई है। विशाल को गिरफ्तार किया गया है जिसके नाम से ये कमरा आवंटित था। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद गुफरान, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो पीसीबी छात्रावास है वहां पर बुधवार को धमाका हुआ था। हॉस्टल के कमरा नंबर 68 में वहां पर प्रत्युष सिंह और प्रभात यादव दोनों पर बम बनाने का आरोप है, जिसमें प्रभात यादव को गंभीर चोट आई है, प्रत्युष सिंह को भी चोटें आई हैं, घायल हैं दोनों। इलाज चल रहा है, लेकिन दोनों को शरण देने वाले जो विशाल कुमार थे, जिनके नाम पर कमरे का अलॉटमेंट था छात्रावास की तरफ से, उसको फिलहाल साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसको जेल भेजा जा रहा है। इसके साथ ही उसके कमरे का जो आवंटन है वो भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने निरस्त कर दिया है और दोनों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बम धमाके की घटना के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो हरकत में आया है और इस पूरे मामले को लेकर के वो गंभीर है। यही वजह है कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमने देखा था कि पहले FIR हुई थी और अब गिरफ्तारी हुई है। माना ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो लोग और भी इस पूरी घटना में शामिल होंगे उन पर भी कठिन और कठोर कार्रवाई जो है देखने को मिलेगी। जी शुक्रिया मोहम्मद गुफरान, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि आखिर पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आखिर कैसे बम ब्लास्ट हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक छात्र देसी बम फटने से घायल हो गया। अब इससे पहले कि आप उस छात्र को जानलेवा हमले का शिकार मान लें, जरा मामले की तह तक तो चलिए। ये सच है कि बम फटा है और छात्र घायल हुआ है, लेकिन बम फोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि घायल छात्र खुद है। प्रयागराज पुलिस के मुताबिक घायल छात्र अपने एक साथी के साथ हॉस्टल के कमरे में बम बना रहा था। तभी किसी बम में केमिकल लोचा हुआ और उन दोनों के साथ कांड हो गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीसीबी छात्रावास में कल देर शाम हुए धमाके में दो पूर्व जो छात्र हैं उनके घायल होने की सूचना मिली और उसके बाद यहां पर तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन है, विश्वविद्यालय प्रशासन है, वो भी यहां पर पहुंचा था। ये कमरा नंबर 68 है पीसीबी छात्रावास का। हम उसके ठीक बाहर मौजूद हैं। इसी के अंदर जो है प्रभात यादव और प्रत्युष सिंह, दो जो पूर्व के छात्र रहे हैं, वो यहीं पर बम बना रहे थे। इलीगल तरीके से यहाँ पर उनके रहने की खबरें आई। जानकारी के मुताबिक बुधवार 13 दिसंबर की शाम कमरा नंबर 68 में प्रभात यादव नाम का एक छात्र बम बना रहा था। बम बनाते वक्त प्रभात के हाथ में ही अचानक बम फट गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके में प्रभात के दाएं हाथ का पंजा उड़ गया। शरीर में और भी कई जगह गंभीर चोटें आईं। धमाके की आवाज सुनकर हॉस्टल के दूसरे कमरों के लड़के पहुंचे तो प्रभात खून से लथपथ पड़ा था। हॉस्टल के लड़के किसी तरह दोनों को स्वरूप रानी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्रभात का इलाज अभी जारी है। कर्नलगंज थाने की पुलिस भी अस्पताल पहुंची थी, लेकिन इससे पहले ही प्रत्युष अपना मोबाइल बंद कर वहां से चला गया। वो किसी और निजी अस्पताल में इलाज करवा रहा है। घटना की जानकारी होने के बाद पीसीबी हॉस्टल के अधीक्षक सुजीत सिंह भी मौके पर पहुंचे। उनके मुताबिक प्रभात और प्रत्युष अवैध रूप से हॉस्टल के रूम नंबर 68 में रह रहे थे। जिस स्टूडेंट के नाम पर यह कमरा अलॉट है वो छुट्टी पर अपने घर गया हुआ है। मुझे सूचना मिली कि छात्रावास में बम फूटा हुआ है, तो जैसे ही मैं मौके पे पहुंचा तो पता चला कि छात्रावास के दो पूर्व अंतेवासी पास आउट हो चुके हैं, तो उन्हें गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें एक है प्रभात यादव और दूसरा है प्रत्युष कुमार सिंह। देश को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न जाने कितने IAS IPS देने वाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पिछले कुछ दिनों से कई बार
बमबाजी और अराजकता की खबरों के चलते सुर्खियों में आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।